नमस्कार दोस्तों। देखते हैं टाइम एंड वर्क का आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं। 94 हम देखते हैं क्या लिखा है। 5 मैन और 8 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मैंने दो तरीके आपको सिखाए थे, उनमें से MDH वाला हम तरीका यहाँ इस्तेमाल करेंगे। 5 मैन जो है वो 12 दिन में कर सकते हैं, या फिर 8 वुमेन अगर करेंगी तो वो भी 12 दिन में ख़त्म कर देंगी। तो ये काम हमें करवाना है 2 मैन और 4 वुमेन से। तो मान लो ये x दिन लेंगी, है ना। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा। देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैन और W का जो इफ़िशियंसी का रेशो आएगा वो 8/5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो फिर से कोई भी दो इक्वेशन कर दो, इनको कर दो चाहे इनको कर दो। मैं इनको कर देता हूँ। देखो 5 m की जगह हम 8 रख देते हैं इंटू 12 इज इक्वल टू 2 × 8 प्लस 4 × 5 इंटू एक्स। ठीक है। ये देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही बना रहने देते हैं जिससे काटने में आसानी होगी। ये कितना होगा, 8 दूनी 16, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16, 20 कितने होगा 36x हो गया। ठीक है। 12 से काट देते हैं, 12 तिया 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/3। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करते हैं तो 13 1/3 डेज मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बनेगा C। 95 देखते हैं। 95 भी सिमिलर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, या तो 3 पुरुष 43 दिन में या 4 स्त्रियां 43 दिन में काम को समाप्त कर सकती है। तो हमसे पूछा है कि अगर 7 पुरुष और 5 महिलाएं करेंगी तो कितने दिन में कर लेंगी। ठीक है। x मान लेते हैं इसको भी। अब सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ से मैन और वुमेन का जो हमें रेशियो प्राप्त होगा वो 4:3 हो जाएगा। कोई भी दो इक्वेशन में रख दो, है ना। तो मैं इन दोनों में रख देता हूँ या इन दोनों में भी रख सकते हो। 3 × 4 × 43 इज इक्वल टू 7 × 4 प्लस 5 × 3, और ये कितना है x। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। 7 चौको 28, 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा 43x। x से x 43 से 43 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 12 डेज। तो इसका आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी। 96 में क्या कह रहा है, 7 पुरुष 10 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, मैन इंटू डेज अपॉन वर्क। या फिर 10 वुमेन 10 दिनों में कितनी लंबी 100 मीटर दीवार बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 14 पुरुष और 20 वुमेन से 600 मीटर लंबी हमें बनवानी है। तो मान लेते हैं डी दिनों बनाना। इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व कर देंगे आंसर मिल जाएगा। देखो 100 से 100 यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। इसको 100 से 100 यहाँ पे हम कैंसिल कर दें तो क्या मिलेगा। देखो 100 से 100, 10 से 10 कैंसिल। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं मैन और W का, कितना आ जाएगा 10/7। अब कोई भी दो इक्वेशन आप लेके इक्वेट कर दो, है ना। इस बार चलो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। देखो 10 × 7 × 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 20 × 7 इंटू डी डिवाइड बाई कितना 600। ये कितना हो गया 140, ये भी कितना हो गया 140। तो 10, देखो दो जीरो यहाँ कैंसिल कर ही देते हैं। तो 10 × 7 × 10 इज इक्वल टू 280 डी बटे में 6 भी यहाँ आ जाएगा। अब सिर्फ काटना है। देखो 0 से 0 काट सकते हैं, 7 से ये 4 बार जाएगा, 4 से ये 5 बार और ये 3 बार। तो डी इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 15। तो 15 हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। सभी सेम सवाल है, यहाँ भी वही कह रहा है 6 मैन 20 दिन में या फिर 12 वुमेन 20 दिन में कर सकते हैं। तो 8 मैन और 16 वुमेन को कितना टाइम मिलेगा। एक डी लिख देते हैं इसको। 20 से 20 कैंसिल करते हैं, 6 से 2 टाइम्स जाएगा। तो मैन और वुमेन का रेशो जो आएगा 2 बना जाएगा। कोई भी दो इक्वेशन इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 6 × 2 × 20 इज इक्वल टू 8 × 2 प्लस 16 × 1, और यहाँ पे क्या आएगा डी। ठीक है। तो इसको ऐसा ही थोड़ी देर बना रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 8 दूनी 16 दूनी 32 डी। अभी हम काट देते हैं ना, इसको काट देते हैं 2 से 4 से काट देते हैं 5 बार, 4 से काटेंगे तो 8 चौको 32, है ना। 2 से काट देते हैं, ये कितनी बार जाएगा
4 बार और ये हम काटते हैं तो ये 2 बार, तो 15 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ। तो देखो मैंने इसको पढ़ा नहीं, इसमें दोगुने काम के लिए कहा गया है, तो मैं इसको दोगुना काम बना देता हूँ। एक सेकंड रुकना। दोगुने काम से क्या मतलब, अगर यहाँ पे एक काम हो रहा है तो यहाँ पे कितना काम होगा, 2। ठीक है, तो बस अब सॉल्व कर देते हैं, अब कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 डी बटे में 2। 2 से काट दें, ये कितनी बार, 16 बार। 4 से काटेंगे 4, ये 5 बार, ये 2, ये 3, तो डी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, ये दोगुना काम कहा गया था, यहाँ जो तो काम हो रहा है उसका डबल काम यहाँ पे हमें करवाना था। ठीक है, 98 क्या कह रहा है, 2 मैन एंड 1 वूमेन 14 डेज में कोई काम कर सकते हैं। साथ में लिखा है 2 मैन प्लस 4 वूमेन, 4 वूमेन कितने दिन में कर सकते हैं, 8 डेज में। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ये 2 से कैंसिल करते हैं 7 और ये 4, 7 2 जा 14m प्लस 7w इज इक्वल टू 4 2 जा 8m प्लस 16w। इसको यहाँ ले आएँ तो कितना बचेगा, 6m इज इक्वल टू, इसको यहाँ लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 9w। इसको हम सॉल्व करते हैं 2 और ये कितना 3, तो 2m इज इक्वल टू कितना आया, 3w। तो m और w का रेशो हमें मिला 3/2। तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो मिल गया, एफिशिएंसी का रेशो। अब हमसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं। यदि एक पुरुष को 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, है ना। तो ये निकाल, तो यहाँ देखो रुपए जो मिलेंगे वो एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेंगे। तो ये हमने 1 मैन 1 वुमन की एफिशिएंसी निकाली है, तो पुरुष को कितने मिल रहे हैं, 600 इंटू वुमन के लिए 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से काटेंगे 200 बार, तो कितने रुपए मिल जाएंगे, 400 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 99 देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। ज्योति के बारे में कहा है कि 3/4 वर्क को 12 दिन में कर सकती है। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो कितना टाइम लेगी, 16 डेज। ठीक है, अब इसके बाद हमें इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशो दिया है माला और ज्योति का। लिखा है माला इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ज्योति। अगर ज्योति एक काम कर पाती है एक दिन में तो माला कितना करेगी, 2 काम कर पाएगी, है ना। तो ये एफिशिएंसी का रेशो हो गया। मैंने कल की पिछली क्लास में बताया भी था, जो एफिशिएंसी का रेशो होता है वही पलट के लिख देंगे तो हमें टाइम का रेशो मिल जाएगा। अब देखो ज्योति को 16 दिन लग रहे हैं, तो कितने टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। तो माला को लगेंगे कितने दिन, माला को लगेंगे 8 डेज। ऑप्शन नंबर बी। 100 देखते हैं क्या लिखा है। ए और बी का हमें एफिशिएंसी का रेशो दिया है, क्या दिया है, ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। तो बी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 2। और बी और सी का भी हमें दिया है, बी इज ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज सी। अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ से अगर हम कंबाइन रेशियो निकालें एफिशिएंसी का ए बी सी का तो कितना आ जाएगा, है ना। बी की एफिशिएंसी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो ये बराबर हो जाएगा। तो 4:2:1 बन जाएगा। ये हमें तीनों की कंबाइन एफिशिएंसी मिल गई। अगर ये समझ नहीं आता तो हम लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, A:2 B:2 C। ए कितना है 2, तो बी कितना है 1, यहाँ 2 और यहाँ 1। जो खाली जगह है वहाँ पे संख्याओं को रिपीट कर देते हैं 1 और 2, तो ये 4:2:1 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, ए और बी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क के लिए हम एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे, जिनके हमें डेज दिए हैं, टाइम दिया है, उन्हीं के एफिशिएंसी का इस्तेमाल करके हम निकाल लेंगे। देखो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। एफिशिएंसी हमें ए और बी का टाइम दिया है कितना, 4 दिन, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4 2 6, तो कितना टोटल वर्क आ गया, 24। जो काम हमें किससे कराना है, सी से, और सी से करवाना है 24 काम। इसकी एफिशिएंसी 1 है तो कितना हो जाएगा, 24 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी। 101 क्या कह रहा है, एक मैन 88 डेज में, 2 वुमेन 88 डेज में, या फिर 3 बॉयज़ 88 डेज में काम को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो 88 88 88 कैंसिल, तो 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉय मिल जाएगा। यहाँ से इनकी हम रेशो निकालते हैं एफिशिएंसी का, मैन बॉय और वुमेन का। तो कैसे निकालेंगे, मैंने 2 तरीके पहले बता चुका हूँ। इनमें से एक तरीका ये है कि मैन का निकालना है तो मैन को छुपा लो, बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। ठीक है, वुमेन निकालना है तो वुमेन वाला छुपा लो, तो 3 बन जा 3। बॉय निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 6:3:2। हमें यहाँ से एफिशिएंसी मिल जाएगी।
अब देखो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए क्या करो, टोटल वर्क के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन को रख लो, या तो यहाँ वैल्यू रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, सब जगह से सेम ही मिलेगा हमें, है ना। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 1 × 6 × 88, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये करवाना किससे है, 1 मैन 1 वूमेन और 1 बॉय से, इनकी कंबाइन एफिशिएंसी निकालना है। तो कितना हो जाएगा 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11। तो ये हम इनसे करवा देते हैं। तो टोटल काम कितना करवाना है, 88 × 6 / 11। तो टाइम हमें जो यहाँ पे लगने वाला है वो कितना होगा, 11 से काट दें 8 टाइम्स, तो कितना आएगा 48 डेज। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। देखो तपस और मिहिर, तपस मिहिर की तुलना में दोगुना तेजी से काम करता है। तो अगर मिहिर की एफिशिएंसी 1 है तो तपस की कितनी होगी, 2 हो जाएगी। टोटल वर्क निकालना है तो पहले देखेंगे दोनों का हमें डेज दिए हैं, तो कितने दिए हैं 12, तो दोनों की एफिशिएंसी लेंगे कितना 3, है ना। 12 × 3 ये हो जाएगा हमारी टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये काम किससे कराना है, तपस से कराना है। तो तपस की एफिशिएंसी में पता है 12 × 3 बटे में कितनी है, 2 है। तो 2 से काटेंगे 6 बार, तो 6 × 18 दिन लगेंगे तपस को ये काम करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे मिहिर से कराना होता तो डिवाइड बाई 1 कर देते, तो हमें मिहिर का मिल जाता है यहाँ से आंसर। लिखा है 2 मैन + 3 वूमेन, कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में, ठीक है। और लिखा है 4 मैन भी अकेले कितने दिन में कर सकते हैं, 20 डेज में, है ना। वैसे तो यहीं से हम डायरेक्ट रेशो निकाल सकते थे। अभी 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 2m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2m = कितना होगा 3w। तो m/w का जो रेशो मिला 3/2 हमें मिल गया। अब ये काम हमें किससे कराना है, काम हमें कराना है 3 पुरुष और 3 स्त्रियों से। तो करवा देते हैं 3 × 3 + 3 × 2, ठीक है। मान लो कितने दिन ले रहे हैं, d डेज ले रहे हैं, और किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। चाहे मैं इसमें कर देता हूँ 4 × 3 × 20, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 9 और 6 15, d = 4 × 3 × 20, है ना। अब 3 से कैंसिल कर दूँ 5 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 16 डेज, जो कि ऑप्शन हमारा बनेगा बी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे। सिमिलर सवाल है, हम पहले भी कर चुके हैं कि 20 मैन 20 दिनों में या फिर 24 वुमेन 20 दिनों में। तो इनकी एफिशिएंसी हम निकाल लें, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल करते हैं ना, 4 से काट देते हैं 5 बार, 4 से 6 बार, m/w कितना आ जाएगा 6/5। अब ये काम करवाना किससे है हमें, ये काम हमें करवाना है 30 पुरुष और 12 वुमेन से, है ना। मान लो d दिन में करते हैं, तो इनको इक्वेट कर देते हैं इन दोनों को। 20 × 6 × 20 = 30 × 6 + 12 × 5 × में d। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे ही रखते हैं 20 × 6 × 20 = ये कितना हो जाएगा 180, 12 × 5 = 60, ये कितना हो जाएगा 60, तो 240 d आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दें, 2 से काटेंगे तो 12, 6 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, तो डी की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 10 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है देखते हैं। 20 स्त्रियाँ यानी कि 20 वुमेन 16 डेज में काम कर सकती हैं और 16 मैन 15 डेज में काम कर सकते हैं। तो पुरुषों और स्त्रियों की कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको हम कैंसिल करते हैं 5 से, तो 4 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, तो 4w = 3m। तो पुरुषों का स्त्रियों से निकालना है, तो m/w कितना हो जाएगा 4/3। तो मैन की एफिशिएंसी 4, w की कितनी 3, तो यहाँ से जो रेशो बनेगा 4:3 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसमें क्या लिखा है 6 मैन एंड 8 वुमेन कितने दिन में काम कर सकते हैं 10 डेज में। यहाँ पे कितना आएगा देखो 3 मैन एंड 4 वुमेन कितने दिन में करेंगे x डेज में। अब क्या है एक तरीका, देखो उसमें और कोई इक्वेशन नहीं दी जिसको हम इक्वेट करके वैल्यू निकाल पाएँ। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि इसको भी हम इसकी तरह ही बना लें। तो कैसे बनाएंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 3m + 4w, और यहाँ कितना है 10 है। यहाँ देखो जो लिखा है वैसे ही लिख देते हैं 3m + 4w × x। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, देखो ये दोनों सिमिलर हैं तो ये कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल गई 20 डेज, जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखते हैं क्या दिया है 2 मैन एंड 3 वुमेन कितने दिन में 10 डेज। फिर दिया है 3 मैन + 2 वुमेन 8 डेज।
तो हमसे पूछा है 2 मैन प्लस 1 वुमेन कितने डेज, डी डेज मान लेते हैं ना। पहले हम इन दो इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो सॉल्व करते हैं। देखो काट देते हैं 5 और ये 4, 5 का मल्टीप्लाई 10m प्लस 15w इज इक्वल टू 12m प्लस 8w, है ना। इसको इधर लाएंगे तो 2m बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो 7w बचेगा। तो m अपॉन w की वैल्यू जो आएगी 7:2 आ जाएगी। अब कोई भी एक इक्वेशन से हम इक्वेट कर देते हैं इसको, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। देखो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 और यहाँ कितना है 10 है। इसको इससे इक्वेट करेंगे तो 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 और यहाँ कितना रहेगा डी रहेगा। 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 14 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 और 2 16, 16 डी आ जाएगा। यहाँ से 4 से काट दें 5 बार जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5, तो ये कितना आ जाएगा 25/2 डी, यानी कि 12.5 दिन हमें यहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बनेगा, बी। ठीक है, लगभग सारे सवाल हम एक जैसे ही है तो उनको देख रहे हैं बार बार। तो कोई भी समस्या हो तो मुझे बताओ। लिखा है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी 2। ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जिसका टाइम दिया है, टाइम हमें दोनों का दिया है, दोनों का टाइम दिया है कितना 14, तो दोनों की क्षमता कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा 14 3 जा 42। ठीक है, अब ये काम किससे कराना, ए से कराना। ए से कितना टाइम लगेगा 42/2 यानी कि 21 डेज। बस इतना सा ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्या कह रहा है, 5 मैन प्लस 2 वुमेन मिलकर एक पुरुष 1 मैन प्लस 1 वुमेन जितना काम करते हैं उससे 4 प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर लेते हैं। यानी ये 4 काम कर पा रहे हैं, ये 1 ही काम कर पा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 5m प्लस 2w इज इक्वल टू 4m प्लस 4w हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये m बचेगा, ये 2w हो जाएगा, तो m अपॉन w कितना हो जाएगा 2/1। तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा 2:1 बनेगा मैन और वुमेन का, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। क्या कह रहा है, 8 मैन 33 में किसी घर को पेंट कर सकते हैं या फिर 17 वुमेन 33 डेज में पेंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं ये घर को पेंट करें 12 मैन और 24 वुमेन, तो कितने दिन लेंगे, तो डी डेज मान लो। इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, 33 से 33 कैंसिल, मैन अपॉन डब्लू का जो रेशियो आएगा 17/8 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब कोई भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। देखो 8 इंटू 17 इंटू 33 यहाँ पुट करेंगे तो कितना 12 इंटू 17 प्लस 24 इंटू 8 इंटू डी, ये बन जाएगा। इसको सॉल्व कर यहाँ देखते हैं, देखो क्या लिखा है आगे, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेस। हमें यहाँ पर 3 घरों को पेंट कराना है इसके कंपैरिजन में। देखते हैं तो क्या आएगा, 8 इंटू 17 इंटू 33, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 और 17 को, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 17 करने पे आ जाएगा 204, प्लस 24 इंटू 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 192 बटे में कितना 3 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ इसको ऐसे ही रखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो 192 प्लस 204 को ऐड किया तो मिला 396 डिवाइड बाई 3 इंटू डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो 132 132 आया, है ना। कितना आया यहाँ से 132, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 33 से तो कितना मिलेगा यहाँ पे हमें, 33 से डिवाइड करने पर ये मिल जाएगा 4। तो 8, मैं इसको और थोड़ा सही कर देता हूँ साफ साफ दिखाई दे। तो यहाँ से देखो 8 इंटू 17 बचा, यहाँ कितना बचा 4 इंटू डी, 4 से ये काटते हैं 2 बार जाएगा, तो डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 34 डेज। 34 डेज हमारा आंसर होगा इसका। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रीड करें और इसको देखें। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ रहे हैं या कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।